आज हम बात करेंगे भारत के सपूत भगत सिंह की। एक ऐसा नाम जिसकी गूंज आज भी देश के कोने कोने में सुनाई देती है। जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ, लेकिन उनका सफर इतना छोटा और असरदार था कि वे सिर्फ 23 साल की उम्र में इतिहास के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में गिने गए। कहते हैं कि 1919 का जालियांवाला बाग हत्याकांड उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उस समय वो स्कूल बंक कर वहां पहुंचे और खून से सनी मिट्टी बोतल में भरकर लाए, जिसे रोज पूजा करते थे। बचपन से ही उनके ख्याल अलग थे। जहां बच्चे खिलौनों की बातें करते तो वहीं वो कहते कि मुझे खेतों में बंदूक उगानी है ताकि अंग्रेजों को भगा सकूं। कॉलेज के दिनों में वो पढ़ाई के साथ साथ नाटकों में भी शानदार अभिनेता रहे। राणा प्रताप जैसे नाटकों में उन्होंने अभिनय किया, लेकिन जब माता पिता ने शादी का दबाव बनाया तो वो घर छोड़कर कानपुर भाग गए और साफ कहा कि गुलाम भारत में मेरी दुल्हन सिर्फ मौत होगी। यही सोच उन्हें ले गई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन तक। समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर वो क्रांति के लिए पूरी तरह समर्पित हो गए। 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए अंग्रेज अफसर की हत्या की और 1929 में अपने साथियों के साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। ये बम कम शक्ति का था क्योंकि उनका मकसद किसी को मारना नहीं बल्कि अंग्रेज सरकार को चेताना था। जेल में रहते हुए ही उन्होंने 116 दिन की भूख हड़ताल की। बावजूद इसके वे रोज गाना गाते, पढ़ते और अदालत जाते। उन्होंने नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद, जो आज भी आजादी और युवाओं की पहचान है। 23 मार्च 1931 को भारत के सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दी गई, आधिकारिक समय से 1 घंटा पहले। कहते हैं कि फांसी से पहले भी वे मुस्कुरा रहे थे। ब्रिटिश राज के सामने उनकी ये मुस्कान ही सबसे बड़ी चुनौती थी। भारत के सपूत भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक सोच, एक आइडिया और एक प्रेरणा है।